आज इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग पीएचडी प्रोग्राम जो कि ओपन हुआ है एकेडमिक ईयर 2021 टू 2022। ओके, दिस इज़ अ विंटर सेशन और जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, मतलब कि जिस इंस्टीट्यूट ने इस वैकेंसी को निकाला है वो है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, यानी THSTI ने इस पर्टिकुलर पोस्ट को या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को निकाला है, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, एज वेल एज ये सिचुएटेड है फरीदाबाद में। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज फॉर द एडमिशन टू द THSTI GNU PhD प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 टू 2022 फॉर द विंटर सेशन। तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज फॉर द PhD एडमिशन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिख रखी है रिगार्डिंग दी THSTI, जिसमें कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि दिस इज द रिकॉग्नाइज्ड R&D इंस्टीट्यूट ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दैट इज JNU न्यू दिल्ली, ऑफरिंग द डॉक्टरल प्रोग्राम in the biomedical science research. So the application are invited for the THSTI JNU PhD program under the biomedical research. और जो यहाँ पे एरिया आपको मिल जाएंगे जहाँ पे अभी फिलहाल में रिसर्च ऑनगोइंग है वो है इन्फेक्शन एंड इम्यूनोलॉजी, नेक्स्ट इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, थर्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फोर्थ मल्टीडिसिप्लिनरी clinical and translational research, and the last one is mathematical modeling of biological system. आपको सारी डिटेल के लिए जो है इनकी इस वेबसाइट पे विजिट करना है और वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। जो PhD प्रोग्राम होगा THSTI में वो गवर्न किया जाएगा JNU के रूल के अकॉर्डिंग। बाकी डिटेल जो है आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। ऑल्दो वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगी, जहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड फेलोशिप रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको फेलोशिप की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा है द स्टूडेंट मस्ट हैव master degree in any branch of biomedical oblique life sciences, including the veterinary science, public health, pharmaceutical science, bioinformatics, chemistry, computer science or mathematics, or BTech in biotechnology from the recognized university with at least 55% marks or its equivalent, that is example grade B in the UGC 7-point scale. तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि अगर आपका मास्टर हो रखा है या फिर आप BTech इन बायोटेक्नोलॉजी हो तो आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स ज़रूरी होंगे यहाँ पे। और इतना ही नहीं, यहाँ पे उन्होंने बहुत सी ब्रांचेस के बारे में मेंशन करके रखा है। तो अगर आप मतलब कि कोई भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं जो कि लाइफ साइंस के अंडर में आता है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। साथ ही साथ एक मैंडेटरी यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है दैट स्टूडेंट मस्ट हैव क्वालिफाइड JRF, यानी आपके पास JRF का स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी JRF एग्जामिनेशन लाइक CSIR, UGC, ICMR, DBT, दैट इज कैटेगरी 1 ओनली, NBHM और आयुष नेट, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम जो हैं ये JRF का आपको स्कोर कार्ड प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ आपको एक पर्टिकुलर फेलोशिप मिलती है PhD प्रोग्राम के टाइम पे। तो अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो, लाइक कोई भी JRF एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कोई भी ऐसा एग्जाम जो कि आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है तो आप इस पर्टिकुलर PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में ऑल्सो अप्लाई। तो अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो, मतलब कि अभी आपका मास्टर ऑन गोइंग है और आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको भी JRF के स्कोर कार्ड की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि जो यहाँ पर एक फेलोशिप रिक्वायरमेंट वाला एरिया है वो आपको समहाउ कवर करना पड़ेगा। भले आप मास्टर के लास्ट ईयर के स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके पास फेलोशिप क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, यानी आपके पास JRF का कार्ड होना चाहिए। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर आप मास्टर के लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपका कोई भी JRF एग्जाम अगर क्लियर हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन इन द मार्क्स एंड ग्रेड ड्यूरिंग द मास्टर डॉक्टरल फॉर बिलोंगिंग टू द SC ST OBC। इनके लिए जो है यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा मार्क्स एज वेल एज ग्रेडिंग सिस्टम में, विच इज एप्लीकेबल एज पर द रूल ऑफ UGC नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द अबव क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय द 25 नवंबर 2021। आपको ये लिंक का इस्तेमाल करना है और इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट जो एप्लीकेशन की डेट है वो है 25 नवंबर 2021, उससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो
आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आपका SC ST वुमेन या फिर डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स में अगर आपका मतलब कि आप फॉल आउट होते हो तो आपको 250 रुपीज़ का यहाँ पर फ़ी पे करना पड़ेगा। जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वेरी ऑब्वियसली वो मतलब कि स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उनकी वेबसाइट पे ही अनाउंस किया जाएगा, दैट इज TSHTI के वेबसाइट पे ही ये सारी बातें अनाउंस होंगी। So the candidates shortlisted will be called for directly for the interview and the dates for the same will be announced on our website. तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका नॉर्मली जो है आप जब अप्लाई करोगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जो है वो आपका सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है ये अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर देंगे। उन्हीं स्टूडेंट को फर्दर डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू एंड द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड ऑन THSTI वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने चीजें मेंशन कर दी है। फेलोशिप की बात करें तो यहाँ पे कुछ हार्ड एंड फास्ट तो रूल है नहीं जिससे हमें समझने की जरूरत है। फेलोशिप में जो फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो, क्योंकि ये GRF की डिमांड कर रहे हैं वो भी मैंडेटरी सेक्शन में, तो जो फेलोशिप है आप उस फेलोशिप मतलब कि वही फेलोशिप जो है आपको दी जाएगी। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन है दी स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम एंड होल्डिंग फेलोशिप फ्रॉम एनी ऑफ द अबव एजेंसी हैव टू एक्टिवेट देयर ओन फेलोशिप। तो यहाँ पे आपका खुद का फेलोशिप जरूरी है और जो भी आपके पास GRF का कार्ड है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी, दैट इज वाई अप्रॉक्स 31,000 प्लस सम परसेंट ऑफ HRA। ओके, नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 6 स्टूडेंट के लिए ही सीट ये अवेलेबल है। और रिजर्वेशन की बात करें तो 27% सीट OBC के लिए रिजर्व है, 15% सीट फॉर SC, 7.5% सीट फॉर ST एंड 4% सीट फॉर डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एकेडमिक प्रोग्राम में यहाँ पे आपको जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको PhD कोर्स वर्क मिलेगा 2 सेमेस्टर के लिए। दोज हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड द PhD कोर्स वर्क रिक्वायरमेंट विल बी रिकमेंडेड टू GNU फॉर द PhD रजिस्ट्रेशन। तो उसके बाद आपका GNU के थ्रू जो है PhD का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन करके रखी, जैसे कि फ़ी की बात करें तो एडमिशन फ़ी हो गया, एनुअल फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी और एनी अदर फ़ी लाइड बाय द GNU शैल बी पेबल बाय द स्टूडेंट्स। तो ये सारी फीस आपको अपनी तरफ से पे करनी पड़ेगी। एंड लास्ट है हॉस्टल फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि आपको शेयर करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर PhD प्रोग्राम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और रादर टू से आप अगर एलिजिबल हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मुझे मेल्स आते रहते हैं कि मैम हमने ये क्वालिफाई कर लिया है, हमारा नेट क्लियर है, हमारा गेट क्लियर है, हमारा GRF क्लियर है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ अप्लाई करें। तो इस तरीके से बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है कि किस किस के फॉर्म निकल रहे हैं, किस किस की वैकेंसी निकल रही है, किसके PhD प्रोग्राम ओपन हो रहे हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ दी आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी है जो कि फिलहाल में निकली है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ।